चलिए दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अब पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। कह रहा है दो बसों की गति का अनुपात जो है 11:9 है, यानी चालों का जो अनुपात है वो 11:9 आपको दे दिया है। कह रही यदि दूसरी बस जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति आपको बतानी है। ये आपसे एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो करना कैसे, हम आपको तरीका बताते हैं, आपको उसी मेथड से जाना है। कौन सा है मेथड? रेशो मेथड, ठीक है। आपको आपके पास जो है स्पीड का रेशो दे रखा है, यानी चाल का जो रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है? 11:9 में आपको रेशो दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये जो है आपका चाल का अनुपात है। ये मान लो ये आपका ए पॉइंट है, एक मिनट रुकिए। ये जो है आपका ए पॉइंट है, यानी कोई ए बस है और ये जो है कोई बी बस है, ठीक है। यहां से समझने में चीजों को आसानी होगी। क्वेश्चन में कहता क्या है? क्वेश्चन में कहता है वह दूसरी बस जो है यानी बी बस जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो भैया चाल क्या हो जाएगी? तो बी की चाल क्या से निकालोगे? तो चाल निकालने के लिए दूरी कितनी है? 270 है। समय कितना है? समय जो है 15 है। जब भाग कर दोगे इसको तो बी की चाल आ जाएगी। तो भैया भाग कर लेते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो ये कितना बच गया? ये 12 बच गया। तो 15 अट्ठे 120, तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो दोस्तों आपके पास बी की चाल कितनी आ गई? बी की चाल आ गई आपके पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर जो है 18 किलोमीटर आपकी बी की चाल आ गई। जबकि रेशो के हिसाब से आपके पास बी की चाल कितनी दे रखी है? सर रेशो दे रखा है हमें 9 बी का। तो भैया 9 के बराबर किसको रख दोगे? 9 के बराबर जो आपका 18 आया है इसको रख दोगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चाल हमें बी की 9 दे रखी थी रेशो के हिसाब से, लेकिन हमारी चाल जो है नॉर्मल में यानी कितने आई है? एक्चुअल में जो है 18 आई है। तो दोनों को बराबर रख दिया। तो भैया इससे कितना गुना हो गया? सर 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये 2 गुना हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है तो पहली बस की गति आपको बतानी है। तो पहली बस की गति ये है, यानी इसका रेशो है, तो इसको भी क्या करोगे? इसको भी कर दोगे आप 2 से गुणा। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका डी सही हो गया, है ना। कितना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन करना आपको रेशो मेथड से है। तो ठीक, रेशो मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वरना घूमते रहो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कब पूछा गया? ये भी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कहता है एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए, क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो इसको। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो बहुत आसान है इसको करना। कैसे करना है चलिए देखते हैं। एक कार जो है 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यानी आप चाल निकाल सकते हो, यानी आप स्पीड जो है इसकी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 240 की आपको डिस्टेंस दी हुई है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूरी आपने लिख ली 240 और समय कितना है? 6 है। तो आपके पास चाल कितनी आ गई मेरे भाई? 6 चौक 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास चाल आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बात करें। ये कहता है आगे कि उस जो दूरी है आपकी, उस दूरी को 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए। तो भैया पहले 1.5 गुना दूरी निकाल तो लें हम। तो 1.5 गुना दूरी जब आप निकालोगे, दूरी है कितनी आपकी? दूरी है सर 240 हमारी दूरी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि उसकी 1.5 गुना निकालना है आपको, उसका 1.5 गुना निकालना है। तो कैसे निकलेगा उसका 1.5 गुना? बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा? 1.5 गुना ऐसी तो होता है 1 × 1/2 आपका होता है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 240 तो आपका ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो 2 एकम 2, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 एकम 2 और उसमें ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आपका ये आ गया। तो दूरी आपकी फाइनली कितनी आ जाएगी? 2 एकम 2 आ जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 12 कितना हो गया? 360, 12 36 हो गया, 0 का 0। यानी डिस्टेंस आपकी मेरे भाई कितनी आ गई? 360 आ गई। अब इस डिस्टेंस को आपने क्या करना है? कितने घंटे में चलना है? 6 घंटे में चलना है। तो भैया दूरी है आपकी 360 और आपको पूछा कि आपसे स्पीड पूछी, यानी चाल पूछी है, तो चाल निकाल दो मेरे भाई। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो दूरी आपकी कितनी आई है? नहीं, ये 360 है, ये 360 किलोमीटर। तो 360 आप ऊपर लिख लोगे,
टाइम आपका कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है हमें 6 घंटे का, तो 6 6 36 कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहता है कि गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। भैया पहले गति थी कितनी वो तो हम देख लें। पहले जो गति थी वो कितनी आई थी सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई थी। अब कितनी आई है सर, अब जो आई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो भैया कितना ज्यादा आई है, तो भैया आप देख रहे हो 40 किलोमीटर पहले थी, 60 अब है, तो कितना ज्यादा बढ़ानी पड़ी सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बढ़ानी पड़ी। तो कितनी वृद्धि हुई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गई। बस आपको यही अंतर बताना था कि पहले वाली में और अब वाली में क्या है, कितना ज्यादा है। तो बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आपसे पूछा गया था। बहुत मजेदार तरीका बताऊंगा आपको करने का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। चलिए, कह रहा है चेतना अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, ठीक है, लेकिन उसने उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आ गई। मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो वो गई, ठीक है, और वापस जो है किस स्पीड से ही वापस जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ गई। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस घर आ गई। चलिए, आगे कहता है ये कि दो तरफा यात्रा करने में उसे 9 सही 1/2 घंटे लगे। तो कह रहा है चेतना के घर से उसके शहर की दूरी आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो क्या करोगे आप, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा को आप यहां लिख लोगे, ठीक है, और आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको यहां लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकाल लोगे आप एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 पंजे 40, सीधा 40 जो है 40 किलोमीटर जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसा ही हमने ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है, ठीक है। 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आपको स्पीड दे रखी थी, हमने उनका एलसीएम निकाल लिया, तो 40 किलोमीटर जो है एलसीएम आ गया। चलिए, अब क्या करना है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 आ जाए। तो 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है सर, 8 पंजे 40, 5 आ गया, तो 5 आवर आएगा ये, ठीक है। ये किलोमीटर है और ये क्या आएगा, ये टाइम आएगा आपका। चलिए, बात करें आगे। आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 कितनी बार में आए सर, 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गया, यानी 8 आवर जो है आपका ये टाइम आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्वेश्चन में कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 9 सही 1/2 लग रहा है, यानी 19.5 घंटे आपको लग रहे हैं। तो 19.5 घंटे आपको लग रहे हैं, सॉरी 19.5 है वो, ठीक है। तो भैया आप जब देख रहे हो तो यहां पे कितना समय लग रहा है, तो 8 5 13 घंटे लग रहे हैं सर। 8 5 13, यहां पे 13 लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 19.5 घंटे लग रहे हैं। तो भैया आपको करना क्या है, आपको जस्ट इन दोनों को आपस में बराबर रख देना है। तो 13 के बराबर आप किसको रख दोगे, इस 19 सही 1/2 को रखोगे। 19 सही 1/2 को आप रख दोगे, ठीक है। अब 19 सही 1/2 को हम लिख क्या सकते हैं सर, 19 दूनी 38 और 1 39, तो हम इसको 39/2 लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आपने क्या करना होता है, अब आपने चेक करना होता है मेरे भाई कि इससे कितना गुना है। सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चेक करना कि इससे कितना गुना है। यदि ऐसे होता तो हम बता देते कि ये इससे कितना गुना है सर, 5 दूनी 10, ये 2 गुना है, लेकिन यहाँ पे ये बटे में है ये संख्या, तो कैसे पता करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको पता करने का। क्या करना होगा आपने, इस 39/2 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और गुणा में जो भी ऊपर दे रखा है उसको 1 के बटे में लिख दोगे। गुणा में जो भी ऊपर दे रखा है उसको 1 के बटे में लिख दोगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 13 एकम 13 हो गया, 13 तिया 39 हो गया। कितना गुना हो गया सर, 3/2 गुना हो गया। तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपसे पूछा है घर से शहर के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो बहुत आसान है, आपके पास दूरी एलसीएम कितना आया सर, 40 आया है। तो इस 40 को भी क्या करोगे, यानी आपको दूरी निकालनी होगी, तो इस 40 को भी आप क्या करोगे, इस 40 का भी आप 3/2 गुना कर दोगे,
चलिए करते हैं इसको, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 20 दिया कितना हो गया 60 आ गया। तो दूरी कितनी आ गई 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, यानी घर से उसके शहर के बीच की जो दूरी आई वो कितनी आई 60 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन अब कर पाओगे। बहुत आसान तरीका था इसको, यानी इस टाइप से करोगे तो बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। यदि किसी फॉर्मूले से करने वाले हो तो नहीं होना है, आराम से लगे रहना। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए, एक ही दूरी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना है कि कहना क्या चाह रहा है वो। कह रहा राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं, ठीक है। आगे कहता है राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है, यानी राम जो ले रहा है वो 1 घंटा अधिक ले रहा है, किससे लक्ष्मण से। कह रहा लक्ष्मण द्वारा तय की गई यात्रा की आपको दूरी बतानी, क्या बतानी है दूरी बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं आपको। क्या करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको दोनों की स्पीड दे रखी है, आपके पास एक राम है एक लक्ष्मण है, ठीक है। तो राम की जो डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी है, राम की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण की स्पीड कितनी है, लक्ष्मण की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, दोनों की स्पीड दे रखी थी, हमने इसको लिख लिया। तो हमने इसको रेशो में लिखा है जिससे हमें क्वेश्चन करना जो है आसान हो जाए, ठीक है। चलिए काट देते हैं इसे। चलिए 8 चौक 32 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया, यानी कितना रेशो आ गया सर, रेशो जो आया हमारा 4:5 का हमारा स्पीड का रेशो आ गया, यानी चाल का जो रेशो आया वो 4:5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहता है कि राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भैया मैंने आपको बता दिया कि जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी, तो जो भी आपका स्पीड का रेशो होगा उसका जब टाइम का रेशो निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 5 आगे पहुंच जाएगा और 4 को पीछे फेंक दोगे। ये कब होगा, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट कब होगी, यानी दूरी जो है आपकी समान कब होगी, जब उसने क्वेश्चन में कह रखा होगा क्या राम और लक्ष्मण एक ही दूरी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो बस आपने वही तरीका यहां पे लगाया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है जो राम है वो लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक ले रहा है, जबकि आपके रेशो के हिसाब से कितना अधिक ले रहा है सर, रेशो के हिसाब से 1 अधिक ले रहा है। लक्ष्मण का 4 है रेशो और राम का जो है 5 है, तो कितना ज्यादा ले रहा है सर, 1 आवर जो है ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट जो है ज्यादा ले रहा है। तो भैया एक तो आपका ये आ गया रेशो के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भी 1 घंटा ही है, तो दोनों को रख दोगे बराबर। जब 1 के बराबर 1 रखोगे तो कितना गुना हो गया सर, 1 गुना हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है, यानी लक्ष्मण की दूरी आपको बतानी है। ये तो स्पीड का रेशो है, ये टाइम का रेशो है। यदि आपसे लक्ष्मण का टाइम पूछ लेता तो आप क्या करते, इस 4 से इस 1 की गुणा कर देते, तो 4 जो है आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपसे दूरी पूछी है, तो भैया लक्ष्मण की दूरी आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। भैया स्पीड लक्ष्मण की कितनी है सर, स्पीड जो है लक्ष्मण की 5 है। सॉरी 5 नहीं, हम क्या लेंगे, हम रेशो नहीं ले सकते, रेशो जो है कट के आया है, हम जो रियल वैल्यू है वो लेंगे, यानी 40 है। 40 जो है यहाँ पे लिख दोगे। चलिए टाइम कितना आया लक्ष्मण का, जो टाइम आया जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो 1 से मल्टीप्लाई की 4 की, तो कितना आया 4 ही आया, तो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 चौक के 16 हो जाएगा। 160 किलोमीटर जो है लक्ष्मण की दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी चली लक्ष्मण ने, 160 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। ये कैसे आया, ये मैंने आपको बताया। दूरी चलिए, दूरी बराबर क्या होता है सर, दूरी बराबर होता है स्पीड यानी चाल गुणा में समय। तो चाल तो आपकी 40 थी, समय आपका लक्ष्मण का कितना आया था, समय आपका लक्ष्मण का जो है 4 आया था ये वाला, तो आपने उस 4 से गुणा कर दी, तो भैया लक्ष्मण की दूरी कितनी आ गई, 160 किलोमीटर जो है आपकी लक्ष्मण की दूरी आ गई।
तो अब मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और मैंने किसी भी फॉर्मूले का यूज करके आपको नहीं बताया। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है रेशियो मेथड से कराए हैं और सबकी ट्रिक बताई है आपको। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही